खुशामदीद करते हैं हम अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाक आर्मी JHQ सिविलियन जॉब्स 2024 के बारे में। उसमें कुछ जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स आई हैं और इसमें मैं आप लोगों को पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा आपने किसे उसमें अप्लाई करना है, कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। आपका जो एप्लीकेशन है पोस्ट पर जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्यों रिजेक्ट हो जाती है, आप सही से अप्लाई नहीं करते, तो पूरी वीडियो आपने देखनी है। तो पोस्ट पर आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। कितनी पोस्ट हैं, आपने कैसे कैश डिपॉजिट करनी है, सारी तफसीलात इस वीडियो में है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कोई पॉइंट्स अधूरी ना रह जाए और आप समझ नहीं पाएंगे आपने कैसे उसमें अप्लाई करना है, फिर आप कोई मिस्टेक कर जाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने सही तरीके से उसमें कैसे अप्लाई करना है सारी तफसीलात मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो हम बात करते हैं जॉब। तो जैसे ही आप जॉब एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो जॉब एडवर्टाइजमेंट आपके सामने इस फॉर्म में आ जाएगी। पहली पोस्ट यहाँ पर मौजूद है असिस्टेंट की और BPS 15 की ये जॉब है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 33 ईयर है। मेरिट के ऊपर 2 हैं, पंजाब के लिए 6 हैं, सिंध अर्बन के लिए 1 है, सिंध रूरल एरियाज़ के लिए 2 हैं, KPK के लिए 2, बलूचिस्तान 1 और आज़ाद कश्मीर के लिए 1 है। यहाँ पर टोटल 15 यहाँ पर सीट्स मौजूद हैं। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट, B यहाँ पर मौजूद है, टाइपिंग स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट, C कंप्यूटर लिटरेट। तो यहाँ पर नोट दिया गया है द सिलेक्ट कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 6-week basic IT training course including MS Office conducted by NITB before completion of प्रोविशन पीरियड। तो ये आपको एक NITB कोर्स करवाएगी 2 वीक्स का, तो उसके बाद आप इनकी टेस्ट देंगे तो उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे। इस कोर्स का ये मकसद होगा कि ये देखना चाहते हैं तो आप कितने कैपेबल हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं कंप्यूटर के मामले में, कितनी आप नॉलेज रखते हैं। तो ये 2 वीक्स का कोर्स होगा, उसके बाद आपसे टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ये आपने टेस्ट देनी है इन द फॉर्म ऑफ MCQs। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, सिविलियन एसोसिएट डिग्री, इंजीनियर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, UDC असिस्टेंट कैमरामैन, फोटोग्राफर और 9th नंबर पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कैमरा कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एज लिमिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और अप्लाई करने का हम यहाँ पर तरीक़ेकार मुकम्मल देखेंगे। तो हमने कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है जिससे हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करना है इसमें। तो मैं अप्लाई करूंगा असिस्टेंट में। तो तरीक़ेकार सबका सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस होगा तो पोस्ट नेम का होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो स्टार्ट यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर पहले तो हम अपना CNIC नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद हम अपना डोमिसाइल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अगर यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आपने नॉट गिवन करना है। जैसा कि मेरी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखी नहीं गई और मौजूद भी नहीं है तो मैं नॉट गिवन करूँगा। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स परेशान होते हैं, तो हम क्या करें, तो आपने यहाँ पर नॉट गिवन कर देना है। जेंडर आपने मेल सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल तो फीमेल। आपने रिलीजन जो है वो इस्लाम सेलेक्ट करना है। अगर कोई डिसेबिलिटी है आप में तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। और उसके बाद आपने ये कोड, वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो ये ही कोड आपने टाइप करना है। तो ये कोड टाइप करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अप्लाइंग फॉर पोस्ट असिस्टेंट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप अपना देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद फी डिपॉजिट डिटेल टू बी डिपॉजिट इन बैंक अल हबीब लिमिटेड बिफोर अप्लाइंग। तो आपने क्या करना है, पहले उसमें डिपॉजिट पे करवाना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तभी तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट नहीं देंगे तो एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट करेंगे तो हमने डिपॉजिट कितना जमा करवाना है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर लिखा हुआ है BPS 6 से 10 तक वो 200 रुपये है और BPS 11 से लेकर 15 तक 300 रुपये का वो डिपॉजिट चालान आपने पे करना है किसी भी बैंक में। और वो ही डिपॉजिट चालान जो है आपने क्या करना है, अपना टेस्ट सेंटर जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे तो वो आपने साथ लेकर जाना है, ये याद दहानी करनी है आपने। तो यहाँ पर मैं डिपॉजिट स्लिप या चालान नंबर यहाँ पर टाइप करूँगा। अमाउंट जो है वो 300 है। तो नेक्स्ट आता है फ़ी डिपॉजिट डेट, यहाँ पर आपने देनी है 2024।
ईयर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सितंबर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद करंट डेट जो है वो कौन सी है, 19 है, तो आप 19 को सिलेक्ट करेंगे, आपकी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ब्रांच लोकेशन कौन सी है, तो यहाँ पर आपने टाइप करना है। ब्रांच कोड यहाँ पर आपने टाइप करना है। ब्रांच कोड टाइप करने के बाद फादर हस्बैंड डाइड ड्यूरिंग सर्विस नो कर देंगे, यस है तो यस करेंगे। तो नीचे एक और क्वेश्चन आता है, डू यू बिलोंग टू ए स्केड्यूल कास्ट, तो आपने नो करना है, यस नहीं करना। तो लास्ट में आ जाता है, आर यू सर्विंग आर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आर आर्म्ड फोर्स पर्सनल एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। नो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद अपलोड पिक्चर पासपोर्ट साइज, यहाँ पर फुल नेम आप अपना यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर फादर्स नेम अपना टाइप करेंगे। आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की होगी कि रेड कलर के यहाँ पर स्टार्स मौजूद हैं, वो किस लिए हैं, तो ये इसलिए दिए गए हैं कि आपने लाजमन इन सेक्शन को भरना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो फादर नेम देने के बाद प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस यहाँ पर देना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना देंगे। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर फादर या गार्डियन का होना चाहिए, तो आप अपने फादर का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक नोट यहाँ पर लिखा गया है कि मोबाइल नंबर आपका ज़ाती दुरुस्त बगैर तब्दील शुदा नेटवर्क और हर वक्त ऑन होना ज़रूरी है। इदारे की तरफ से सारी इतलात SMS मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी। तो SMS के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों की टेस्ट डेट कौन सी है, आप अपना स्लिप डाउनलोड कर लें, कुछ भी A to Z आपको इन्फॉर्मेशन थ्रू द मोबाइल नंबर SMS के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। आपने कोई भी ऐसा नंबर नहीं देना जिसमें कोई मिस्टेक हो या कोई नेटवर्क चेंज हो, तो वही नंबर देना है जो ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देखें यहाँ पर स्टार मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पर स्टार मौजूद होता तो आपने ईमेल देनी है। तो यहाँ पर स्टार मौजूद नहीं है तो हम ईमेल को छोड़ देंगे, यहाँ पर ईमेल फिल नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये स्टार जो है वो रेड कलर का बना हुआ है, तो ये आपने लाजमन सिलेक्ट करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर मैं कराची सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। तो फोर्थ नंबर पर स्टेप आता है एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स आप असिस्टेंट BPS 15 के हिसाब से देंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएट होना लाजमी है, टाइपिंग स्पीड आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और C में कंप्यूटर लिटरेट की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा मैट्रिक को। मैट्रिक सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम में मैट्रिक कर देना है। मेजर सब्जेक्ट्स साइंस कर देनी, साइंस है तो साइंस, आर्ट्स में अगर आपने मैट्रिक किए तो वो आर्ट्स आपने सिलेक्ट करना है। उसको मेजर सब्जेक्ट्स देने के बाद ऑब्टेन मार्क्स की जानिब हम आते हैं। तो यहाँ पर आप अपना ऑब्टेन मार्क्स दे सकते हैं, CGPA तो CGPA भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद आप अपना टोटल मार्क्स यहाँ पर देंगे। डिवीजन कौन सी है, A है, B है या C है, वो आपने यहाँ पर देनी, और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, FSC सिलेक्ट करेंगे, मेजर सब्जेक्ट प्री मेडिकल सिलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन्स टोटल मार्क्स, डिवीजन ग्रेड एंड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी जिससे आपने FSC किया है। तो उसके बाद आप बैचलर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि BA है 2 years वाला, BBA भी है, BCom BS 4 years एंड BSc 2 years वाला भी है। तो जो आपने बैचलर किया है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ BA 2 years। तो मेजर सब्जेक्ट्स आपने BA वाले लिखने हैं, BA लिख देना है, या अदर्स भी आप कर सकते हैं तो अदर्स भी, लेकिन यहाँ पर BA ठीक रहेगा। ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पर देनी है, टोटल मार्क्स, ग्रेड डिवीजन यहाँ पर आपने देना है, ग्रेड है तो ग्रेड, डिवीजन है तो ग्रेड डिवीजन, और बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपने लिखनी है। अगर आप मास्टर की है तो मास्टर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो हाफिज़ कुरान यहाँ पर आप सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक की, इंटरमीडिएट और बैचलर की डिटेल्स यहाँ पर दे दिए, जैसा कि मेजर सब्जेक्ट्स, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, डिवीजन एंड बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लास्ट में आई फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया यहाँ पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद फिफ्थ स्टेप आ जाता है एक्सपीरियंस डिटेल्स। ऑप्शनल है, ये आप इसको छोड़ सकते हैं, तो आपकी मर्जी। अगर आप कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर देना चाहते हैं
तो वेल एंड गुड है। तो एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप नेक्स्ट करेंगे, फिर भी एप्लीकेशन जो वो प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर करूँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपकी सारी मालूमात यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर कोई मिस्टेक आप लोगों को लगता है कि हमसे हो गई है, नेम में, मिस्टेक्स में, या मार्क्स में, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, या रिलीजन में, या फिर डिसेबिलिटी में, या फिर प्रेजेंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस में कोई मिस्टेक हुई है, तो आप पहले सबमिट नहीं करेंगे, पहले इसको आप चेक करेंगे। उसके बाद आपको लगता है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही दी है और करेक्ट दी है, तो आप सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। उसमें ये आप लोगों को रोल नंबर प्रोवाइड करेंगे, रेड कलर में होगा रोल नंबर, यहाँ पर मैंने ब्लर कर रखा है। तो ये आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करता हूँ और ये यहाँ पर डाउनलोड भी कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ये उसका इंटरफेस आ जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है और सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। और आपको उसी टाइम ही रोल नंबर आपका दे दिया जाता है। और एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे तो ये भी आप अपने प्रिंट करवा कर साथ लेकर जाएंगे। तो सारी डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर दी थी वो यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि मैंने अपनी प्राइवेसी के लिए पिक्चर को और सारी मेरी जो डेटा है उसको मैंने ब्लर कर रखा है। तो इसी तरीके से आप लोगों का जो है वो प्रिंट फॉर्म आएगा और आप लोगों ने डाउनलोड करना है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी तफसीलात वन बाय वन मैंने जो बताई है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह किसी और जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अप टू डेट रहना है जॉब्स के हवाले से या फिर MCQs के रिलेटेड, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को बजरिया नोटिफिकेशन जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स और MCQs के रिलेटेड अपडेट्स जो कि टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो उसके रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को बजरिया नोटिफिकेशन मिल सकें। तो यहाँ पर मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।